सभी को प्रणाम। प्रणाम क्या सर। आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? सर बिल्कुल, यस या ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी को धन्वंतरि सुप्रभात। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सर ने लॉन्च किया है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। सिर्फ एक इस प्रोडक्ट के ऊपर यदि आप अच्छी तरह से ध्यान दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। क्या है कि ये बनाने के लिए जिस प्रकार जो है कि सर ने प्रयत्न किए हैं वो इतने लाजवाब है कि इस रेंज की जो बहुत सारी प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है, इससे कई गुना बेहतर हमारा गोली काम करता है। तो आज का सेशन जब ये हो जाएगा तो उसका जितना बारीकी से आप सुनोगे तो उतने अच्छी तरह से जो है ये प्रोडक्ट आप बेच सकोगे। हमारा शरीर में जो है हमारे बोन्स, ये हमारा सबसे मेन घटक है। तो ये अस्थिव संस्था जो है, इसमें अलग अलग प्रकार के बोन्स रहते हैं। वो सिर्फ हमें आकृति देने का काम नहीं करते, स्ट्रक्चर देने का काम नहीं करते, लेकिन उनके साथ बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, ये हमें पता नहीं रहता है। इससे हमारे जो रक्त पेशी है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो वहां से बनते हैं। शरीर में मिनरल्स के स्टोरेज का काम जो है ये करता है, और हमें मोबिलिटी देने का काम जो है ये बोन्स करते हैं। उनके लंबे बोन्स रहते हैं, छोटे बोन्स रहते हैं, पतले बोन्स रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के साइज के बोन्स रहते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। वो बहुत ही लाइट वेट होकर भी बहुत स्ट्रांग एंड हार्ड होते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस वो करते हैं। तो सबसे मेन ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, बोन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप आपके आयु के किसी भी पड़ाव पे हैं, लेकिन उसमें आपके हड्डियों का आरोग्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हड्डी तो अंदर रहती है, अभी दिखती भी नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रखती है हमारे जीवन में। ये इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं है, आज हम पता कर लेंगे। और इसके साथ जो है कि जो भी हमारे बंदे सब जुड़े हैं, वो कम से कम खुद 1 कैलोरी सुबह शाम खाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये स्ट्रांग बोन जो रहते हैं कि हम हमेशा मन में ऐसा ध्यान में रहता है कि भाई बोन हमेशा स्ट्रांग ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बोन धीरे धीरे जो है ये गलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये उम्र के हिसाब से जो है ये हमारा बोन लॉस जो है हो जाता है। इसलिए जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमारे हेल्दी बोन्स जो है ये हमें आरोग्य की ओर अग्रसर करते हैं। बचपन से हम थोड़ा 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 कुछ कुछ खाते हैं, तो इससे मिनरल्स जो है ये हमारे बोन्स में आ जाते हैं। तो 30 साल के उम्र तक, एक दिन से 30 साल तक, ये जो हमारा बोन मास जो है वो पीक बोन मास ऐसा बोला जाता है, वो अचीव हो जाता है। लेकिन भारत के आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जिस प्रकार से आहार विहार करते हैं, उससे ये पीक बोन मास अचीव नहीं होता है। क्योंकि हम सब लोग जो है फास्ट फूड के दीवाने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के दीवाने हैं, और इसके कारण जो है बोन मिनरलाइजेशन ये होता नहीं है। ये चिंता का विषय है। यदि आपको इस टाइम में इनफ बोन मास नहीं मिला, तो आगे जाके उत्तर आयु में, मतलब 30 के बाद, 60 या 70 या 100 तक जैसे आप जिएगे, आपके घुटनों में दर्द आएगा, आपके रीढ़ की हड्डी घिस जाएगी, आपके बोन्स फटक से टूट सकते हैं, इजीली गेट फ्रैक्चर ऐसा होता है। क्योंकि आपके पूर्वायु में आपने बोन्स के हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं दिया था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ इतना ही हुआ कि जो सजग पालक है उनको ये तुरंत ध्यान में आया होगा कि भाई हमारा छोटा बच्चा है, उसे आधी कैलोरीज देना बहुत जरूरी है। जैसे बढ़ेगा वैसा 1 करो, 13 साल के बाद जो है डोज में आ जाएगा, लेकिन 13 साल तक तो जो है आधा या 1 गोली जो बच्चों को खिलाना जरूरी है। क्योंकि
ये यदि नहीं किया तो आगे जाके उसका बोन हेल्थ जो है खतरे में है, क्योंकि आज के बच्चे के खान पान जो है बहुत विपरीत है। हमारा जो है भारतीय खाने का जो तरीका है, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है, अलग अलग न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। और जो हम धान्य खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जो दूध पीते हैं या दही खाते हैं, उसमें से जो है हड्डी को स्ट्रांग बनाने वाले घटक हमारे यहाँ बॉडी में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितने लोग इस प्रकार का अच्छा खाना रोज खाते हैं? नहीं होता है। तो जो बोन का कॉम्पोजिशन है, यदि हमने देखने का कोशिश किया हड्डी बनते किससे है, तो ये कोलेजन फाइबर से बनती है और इनऑर्गेनिक बोन मटेरियल जो रहता है उससे ये बनती है। या छोटे 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 क्रिस्टल्स जैसे रहते हैं। जो हमारे शरीर का जो लिविंग बोन है, मतलब जो शरीर के अंतर्गत, जिंदा शरीर के अंतर्गत जो बोन है, उसमें 10 से 20% पानी भी रहता है। और बाकी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटीन मटेरियल और बाकी सब मटेरियल रहता है। तो इसमें जो है 39% कैल्शियम रहता है, 17% फॉस्फेट्स रहता है, 9.8 कार्बोनेट रहता है, सोडियम 0.7 रहता है, मैग्नीशियम 0.5 रहता है, पोटेशियम 0.2% रहता है। इसका मतलब अलग अलग चीजों से जो है ये सब बनता है। सो फॉर द बॉडी, बोन्स एंड टीथ, नॉट ओनली कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, ये गलती हम कर बैठे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन है, मिनरल्स है, बराबर है। जैसे सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरान है, क्रोमियम है, दैट इज ऑल्सो नीडेड फॉर बोन हेल्थ। तो व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम ये जो चीज है वो हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ में पाई जाती है। उसके कारण जो है हमारा जो बोन है वो स्ट्रांग हो जाता है, अलग अलग फंक्शन के लिए जो है सिद्ध हो जाता है। ये तो कैल्शियम हमारे बॉडी में जब आता है खाने से, वो हमारे हड्डियों में, हमारे दांतों में जो है वो स्टोर हो जाता है, और जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है दृढ़ बनता है। क्या काम करता है ये? तो बॉडी जो है इसमें ये कैल्शियम अलग अलग प्रकार के काम करता है। यदि हमारे मन में ऐसा है कि सिर्फ हड्डी को बल देता है तो बात गलत है। कैल्शियम इज नीडेड टू मूव मसल्स। स्नायु, हम ये हाथ पांव हिलाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं, ये सब कम करने के लिए स्नायु जो है उसमें कैल्शियम की जरूरत रहती है। समझो यहाँ मच्छर ने काटा, तो मच्छर ने काटा है, मुझे समझने में मैंने उसको कैसा मारा, तो ये सब चीजें एकदम फटाक से होती है, हमें मालूम ही नहीं गिरता है। तो ये जो इम्पल्स है वेदना का, वो यहाँ से ब्रेन तक जाता है। ब्रेन जो है हाथ को बोलता है इसको मच्छर मारो यार, फिर ये आके यहाँ करता है। ये सब जो फटाक से जो होता है, ये सब करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होता है, मालूम है। तो ये जो चीज है बहुत बारीकी है, इतना ज्यादा डीप नॉलेज हम नहीं रखते, लेकिन आज संधि मिली है तो आपको हम बता रहे हैं। कैल्शियम जो है कि हमारे ब्लड वेसल को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ब्लड जो बनाता है वो आगे ढकेलने के लिए भी उसका प्रयोग होता है। इससे जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनने में भी फायदा होता है। कोई एंजाइम जो है इसके एक्टिविटी में कैल्शियम बनता है। इसका अर्थ इतना ही है कि हमारे शरीर के अलग अलग कार्य जो है कैल्शियम ये करता है। किस चीज में हमें कैल्शियम मिलता है? कौन से अन्न ऐसे है रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं? तो इसमें है दूध, योगर्ट मतलब ये दही, चीज, ऐसे जो डेयरी फूड्स है ये हमारे शरीर में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पहुंचाते हैं। उसके साथ में जो कुछ सब्जियां जो है, ये केल है, ब्रोकोली है, मोरिंगा लीव्स है, ड्रम स्टिक है, चाइनीज कैबेज है, और ये इसमें भी जो है ये सब हमें मिलता है। तो आज यदि आपने देखा, बहुत सारे बच्चे सब्जी खाते नहीं, दूध पीते नहीं है, ये वास्तविकता है और ये बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसा यदि रहा तो उनके हड्डी का जो मेन सोर्स है कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, उनको मिलेंगे ही नहीं। तो आम भारतीय जनता जो है इसके आहार में ये सारी चीजें होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं
उनको इसकी ज्यादा आवश्यकता है। जो मत्स्याहारी है या मांसाहारी है उनको फिश से मिलता है, और उसके सॉफ्ट बोन्स रहते हैं, या आप जो कैन जो फिश रहते हैं उससे भी आपको ये सब मिलता है। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में शाकाहार खाते हैं, मतलब जो ग्रेन्स खाते हैं जैसे गेहूं है या अलग अलग सीरियल्स है, वो उनमें ज्यादा कैल्शियम नहीं रहता है। और सच्ची बोलूं तो हम सब लोग जो है ये रोटी सब्जी खाते हैं या दाल चावल खाते हैं, तो उसमें इतने अमाउंट में कैल्शियम नहीं जाता है। तो अभी सबसे अहम बात हमने आती है कि भाई एग्जैक्टली हमें कैल्शियम कितना चाहिए। तो यहाँ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो बच्चा जो रहता है कि जो अभी अभी जन्मा है, तो 6 महीने के अंतराल में उसको 200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज लगता है। 200 मिलीग्राम। तो ये कहाँ से आएगा उसको? उसके मम्मा से आएगा। वो जो स्तनपान देती है, वो माँ के स्तन में से ही वो उसको अपने आप मिल जाएगा। तो ये यदि नहीं मिला तो उस बच्चे की हड्डी दुबली होती है। तो आज यदि आपने देखा, ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, आज यदि आपने देखा तो बहुत सारी माँ जो रहती है उनको दूध नहीं आता, दूध ही नहीं आता या बहुत कम आता है। इसके लिए हमारे पास चिकित्सा के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब दूध नहीं आ रहा है, क्या करें, बच्चा भूखा रहता है। तो इसका जो विकल्प है कि माँ का दूध बढ़ाने की दवाई देना जरूरी है। तो यदि ये वो नहीं हुआ तो उस बच्चे को जिंदगी भर जो है ये हड्डी की बीमारी आने वाली है, पक्का है। दूसरा, 7 से 12 महीने तक का जो बच्चा है, मतलब अभी तो थोड़ा सा रेंगता हुआ है, थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, उसको 260 मिलीग्राम पर डे ये लगता है। ये हमारे यहाँ प्रचलन ऐसा है कि भाई 4 मास होने के बाद जो उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाना खिलाना चालू करेंगे, बराबर है। जब उसको दांत आने लगेगी, हमारे यहाँ 3 प्रकार बोला है, क्षीराद, क्षीरान्नाद और अन्नाद। मतलब जो सिर्फ क्षीर लेता है, मतलब दूध पीता बच्चा है, थोड़ा दूध और थोड़ा खाना खाना चालू किया है, और उसने खाना अच्छी तरह से खाना चालू किया, ऐसे 3 प्रकार के विकल्प ये 1 साल के अंदर में आते हैं। तो एक क्षीरान्नाद जो बच्चा है, ये इसमें जो है 260 मिलीग्राम ये चलता है। आगे जो 1 साल से 3 साल तक का बच्चा है, तो उसको 700 मिलीग्राम कैल्शियम रोज देना चाहिए। तो ये जो बच्चे हैं, ये आजकल बहुत उधम मचाते हैं। वो दूध पीते ही नहीं, उनको दूध अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा चाय लेते हैं ना, मैं चाय ही लूंगा। तो हम आपको सबको हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि आपके घर में यदि छोटा ये नंदगोपाल है, तो आप चाय के बजाय जो है आप हमारा जो है ग्रो टोटल लेना चालू करो। आप खुद ही ले लो, मतलब बच्चे आप ही लेना चालू करेंगे। मतलब ये सब चीजें जो है धीरे 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 हमें बदलनी होगी। तो ये इस प्रकार से जो है ये दूध थोड़ा उसके पेट में जाएगा। उसके आगे जो 4 से 8 साल का बच्चा है, तो धीरे धीरे स्कूल में जाना चालू करता है, थोड़ा खाना अच्छी तरह से खाना चालू करता है, उसके बोन्स बढ़ने लगते हैं, तो उसमें 1,000 मिलीग्राम जो है रोज उसको लेना चाहिए। उसका जो आगे वाला जो है जिसको हम बोलते हैं पौगंडावस्था जो आती है 9 से 13 साल की उम्र तक जो है, ये 1,300 मिलीग्राम जो है उसको चाहिए। जो 14 से 18 जो है उसका जो ये तो 1,300 मिलीग्राम यही यही उसका डोज है। और उसके आगे जो है 19 मतलब 19 साल से 50 साल तक जो है 1,000 mg जो है ये चाहिए। यदि आपने देखा तो धीरे 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 मात्रा बढ़ गई है, 1,300 तक गई, और फिर धीरे धीरे जो है ये 1,000 तक आई। ये जो चलन है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 9 से 13 साल तक बच्चे हैं, ये 18 साल तक जो बच्चे हैं, उनकी हड्डी बढ़ रही है, उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसका कद बढ़ रहा है। यदि हड्डियों को पोषण नहीं मिला तो बच्चे बौने रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने इमरिच के लेक्चर में आपको बोला था, भारत का हाइट धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है उनकी हड्डियां जो है दुर्बल होती जा रही है, उनको कैल्शियम अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बहुत बड़ा विकल्प हम दे रहे हैं।
जिसको समझ में आ रहा है वो बिल्कुल समझेगा कि कहाँ हमें ये देना है। जो 51 से 70 साल तक जो लोग हैं उनको भी ये जो है 1000 मिलीग्राम जो है, औरतें भी जो है उनको 1000 मिलीग्राम है, और उसके बाद जो है ये वृद्धावस्था। हु इज नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम, किनको कैल्शियम अच्छी तरह से नहीं मिलता है। ये बच्चे लोग जो रहते हैं, ये 9 से 13 साल की उम्र तक उनको कैल्शियम कम रहता है। गर्ल्स उसको भी ऐसा ही है। जो औरतें जो है ये 50 साल के आगे की जिनकी रजोनिवृत्ति हो चुकी है, और जो पुरुष जो 70 साल के आगे है, उनमें जो है ये कैल्शियम अच्छी तरह से मिलता नहीं है। जो खाने से आप कैल्शियम लेते हैं वो हड्डी तक पहुंचता नहीं। तो यदि हमने देखा तो ये एडोलेसेंट स्टेज में जो बच्चे रहते हैं, यदि उनको अच्छी तरह से कैल्शियम नहीं मिला तो आगे जाके उनके आयु में जो है पीक बोन मास कम होने के कारण जो है उनको वृद्धावस्था में जो है हड्डियों की प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और जो स्त्री पुरुष जो 50 के आगे चले गए हैं, उनके शरीर में जो है यदि अच्छी तरह से कैल्शियम नहीं आएगा तो उनको प्रॉब्लम तब आए। अभी कुछ स्पेशल लोगों के बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो सब बिंदु हम बता रहे हैं यदि आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि मुझे कैलोरीज किनको देना है, क्यों देना है। क्यों देना ये सबसे अहम बात है। यदि आपके मन में क्यों फिक्स हुआ ना, फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि 90% लोग ये जानते ही नहीं है भाई ये देना मतलब देना है, ऐसी बात नहीं है। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये उम्र क्या है। ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, इनका रजोनिवृत्ति हो चुका है। तो जिनका रजोनिवृत्ति हो गया है उनमें प्रॉब्लम ऐसा आता है, एस्ट्रोजन का फ्लो कम होने के कारण जो है बोन्स जो रहते हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा मात्रा में चलता है, मतलब हड्डी बनने का ये जो है काम कम होता है, हड्डी घटाने का काम ज्यादा हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे दो पेशी रहते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन जो रहती है उनमें बोन लॉस जो है ये ग्रेटर रहता है। और दूसरी अहम बात ऐसी हो जाती है कि जितना कैल्शियम एब्सॉर्ब हो जाए उतना होता नहीं है। इसलिए जो है यहाँ आप सप्लीमेंट देना चाहते, मतलब जो 50 साल के आगे की औरतें हैं इनमें कैलोरीज देना बहुत जरूरी है। जो वेगन्स है मतलब शुद्ध शाकाहारी है, उनमें जो है ये प्रॉब्लम थोड़ा आता है। कोई ओवर वेगन रहता है कि मतलब वो एक खाते लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, उनमें भी कैल्शियम का जरूरत होता है। तीसरा, जिनको गर्भधारणा हुई है, जिनको बच्चा हो गया है, ऐसी औरतें जो है इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। क्योंकि जो माँ है वो कैल्शियम उसका शरीर से बच्चों को दे रही है, उसके कारण बच्चे की हड्डी स्ट्रांग हो रही है। जो माँ दूध पिला रही है बच्चों को, उसके स्तन्य से जो है उसकी हड्डी से कैल्शियम निकाल के बच्चों को दिया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो शी इज इन लॉस। तो लॉस जो है वो भरने के लिए जो है हमें उसको कैल्शियम देने की जरूरत रहती है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, मतलब दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स खाने के बाद उनको दस्त लगते हैं, तो पेट में गैस होता है, गड़बड़ लगती है, तो फिर बार बार भागना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में भी जो है कि हमें ये कैल्शियम देना बहुत जरूरी रहता है। एज ये सबसे अहम बात है। एज ये सबसे अहम बात है। कैल्शियम जो है कि धीरे धीरे अंदर आना जो है, एब्सॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीज होने के बाद जो है कि हड्डी टूटना, हड्डी गलना ये बहुत संभव रहता है। इसलिए जो 70 साल के आगे के, हम जिसे बोलते हैं ज्येष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, समझ में आ रहा है आपको कहाँ का आपको ये बिल्कुल पक्का देना है। तो ऐसे लोग हमारे पास बहुत है। मैं बहुत जगह जाता हूं तो ये चीज बोलता हूँ, आपके हर शहर में जो है एक ज्येष्ठ नागरिक संघ है।
सीनियर सिटीजन क्लब। तो वहां जो है आप अवश्य जाएं, उनके यहाँ आप एक व्याख्यान रखें कि ओल्ड एज में हमारे कौन से प्रोडक्ट आपके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो परिणाम ऐसा होगा कि ये सब सीनियर सिटीजन जो है आपके बिल्कुल अधीन हो जाएंगे और आपको हमेशा याद करेंगे, भाई वो तेरा गोली भेज देना यार। तो कहाँ ये देना है, ये बिल्कुल एक अहम बात है। विटामिन डी, आज जितने सारे बंदे जुड़े हैं ना, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज आपका विटामिन डी करके लीजिए, विटामिन D3। कम से कम मालूम तो पड़े धन्वंतरी के कितने मेंबर्स के विटामिन डी अच्छा है। यदि अच्छा नहीं है तो आपको कैलोरीज देना बहुत 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 जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार के रहते हैं असूर्य पश्चात, इसका मतलब जिन्होंने सूरज देखा ही नहीं है, हमेशा घर में रहते हैं। हमने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था बॉम्बे के ऐसे लोगों में जिनका पगार जो है महीने का 10 लाख से आगे है, 10 लाख से आगे है। सुबह उठते हैं, उठने के बाद जो है तुरंत फ्रेश होके कोट बीट पहन के उनका गाड़ी आता है, कार लेके उनका ऑफिस में चला जाता है। 7, 7:30 बजे जो है ऑफिस में पहुंचते हैं, 8 बजे उनका डॉट काम चालू होता है, रात को 10 बजे वापिस घर आते हैं। पूरा दिन एसी में बैठते हैं, बाहर कहाँ नहीं जाते हैं। और उन सब का जो है विटामिन डी किया तो उसमें पता लगा ये 100 लोग थे, 7, 10, 11, 16 ऐसे रिपोर्ट्स आए। मित्रों, यदि आप धन्वंतरी के मेंबर हैं तो आपका विटामिन डी कम से कम 50 होना चाहिए। तो इसका अर्थ ऐसा है कि आपकी हड्डी स्ट्रांग है। शायद हम चौथी कक्षा में पढ़े हैं, देखो, जिसको मुर्दुस बोलते हैं, पक या रिकेट्स बोलते हैं। जो बच्चा रहता है ना, उसके हाथ पे एकदम कड़ी जैसे होते हैं, पेट एकदम नगारे जैसा होता है। फिर ऐसे बच्चों को जो है तेल लगा के धूप में बिठाने की चिकित्सा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है यदि आपने बच्चे को धूप में रखा तो उसके त्वचा के नीचे विटामिन डी बनता है। अब विटामिन डी हमारी हड्डी बनने के लिए बहुत अहम है। तो विटामिन डी जो है ये सबसे अहम चीज है, और उसके कारण कैल्शियम एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। अदर जो कंपोनेंट्स है वो है ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड। ऐसी कुछ सब्जियां हैं, ऐसी कुछ धान है जिसके कारण जो है कैल्शियम अच्छी तरह से हमारी बॉडी के अंदर नहीं आता है। सिंपल चीज जो है, ये हम पालक खाते हैं बहुत ज्यादा, ये पालक की सब्जी रहती है। तो यदि आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं, बीन्स ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इससे जो है कैल्शियम एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि हमेशा जो है ये तीर्थ प्राशन करते हैं। समझ गए होंगे आप सब लोग मैंने तीर्थ किसे बोला है। तो ये जो मद्यपान है, या ज्यादा मात्रा में चाय कॉफी लेना है, या ज्यादा मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना है, इसके कारण जो है हड्डी गलना बहुत संभव रहता है, कैल्शियम बॉडी से चला जाता है। बराबर है, हमारी बॉडी कैल्शियम बाहर फेंकती है, जैसे स्वेद है, मूत्र है, मल से चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कैल्शियम कम होने के कारण ये भी ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसा एक स्टडी हुआ था अमेरिका में कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो उनके जो कुछ कार्यकारी तत्व है उससे हड्डी ज्यादा खोखली बनती है। यदि कैल्शियम अच्छी तरह से नहीं मिला तो क्या होता है? तो परिणाम ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई नोटिस नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में कोई नोटिस नहीं होता है। ओवर द लॉन्ग टाइम, कुछ सालों के बाद जो है आपको इस चिन्ह जो है दिखाई देगी। पहला आता है लो बोन मास, ऑस्टियोपेनिया। मतलब हमारी हड्डी जो है ऐसी लंबी हड्डी, हाथ की, पैर की, हमारी थाइज की, वहां अंदर से पेन होता है, दुखते हैं, सांधे नहीं, हड्डी दुखती है। तो समझने का कि इसमें जो है ये बोन लॉस हो रहा है। उसका आगे जो है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि व्यय, हड्डी जो है ये गलती है। थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा बताता हूं।
हमारे शरीर में हड्डी में दो प्रकार का पेशी रहती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ये दो प्रकार जो रहते हैं, एक हड्डी बनाता है, एक हड्डी गलाता है, और दोनों के काम बराबर चलते हैं 50-50%। जैसे उम्र बढ़ती है आफ्टर 50 या रजोनिवृत्ति के बाद, तो ये बनाने वाली पेशी है ऑस्टियोब्लास्ट, ये काम कम करती है। ऑस्टियोक्लास्ट उतना ही काम करती रहती है, मतलब हड्डी खाती रहती है। परिणाम क्या हुआ? बनना कम हुआ, खाना वैसा ही रहा। क्या हो जाएगा? हड्डी अंदर से खोखली बनती जाएगी। और ये हड्डी खोखली बन गई तो ऐसा भी थोड़ा सा भी बाथरूम में भी गिरा तो तुरंत वो फीमर नेक फ्रैक्चर हो जाता है और तुरंत आपको एडमिट करना पड़ता है। तो ये जो फ्रैक्चर्स जो होते हैं ये ओल्ड एज में ज्यादा तीव्र रहते हैं, और फिर उनको नेलिंग प्लेटिंग करना पड़ता है, क्या क्या अंदर रॉड डालने पड़ते हैं, क्योंकि हड्डी स्ट्रांग नहीं रहती। तो ये जो बात है हमेशा ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कम होने के कारण और क्या होता है। दूसरा चीज जो है ये सीरियस थोड़े से ऐसे है, ज्यादा लॉस रहा कैल्शियम का तो आपको नमनेस आएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। हमारे फिंगर टिप्स में जो है ये सुन्न पड़े हैं, हमें कुछ ऐसा हाथ को लगा नहीं लगा समझ में नहीं आता, यहाँ हमेशा मूंगी आती है। तो हमेशा मूंगी आना हम क्या समझते हैं, ये नर्व से निगड़ी कुछ तो भी है, लेकिन इसका एक कारण जो है कैल्शियम कम है ये भी होता है। कन्वर्जन होता है, हमारे एकदम फीट आते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाते हैं कैल्शियम कम होने के कारण। मतलब दिल की धड़कन लब डब जो चलता है ना, तो ये लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसा, मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी जो है कि ये मृत्यु भी उसके आ सकता है यदि अच्छी तरह से वो फंक्शन नहीं हुआ तो ये सब सिम्टम्स किन में दिखते हैं कि जो बहुत सीरियसली इल है, मतलब जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं और जिनका कुछ बहुत ही स्ट्रांग ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे लोगों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए धन्वंतरी ने लॉन्च किया है कैलोरीज D2 मैक्स। कैलोरीज D2 मैक्स जो है कि एक ऐसा एक नया फॉर्मूला है कि जिसके कारण हमें कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे, और वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। और इससे जो है आपके हड्डी को जो भी कुछ चाहिए वो अच्छी तरह से नियमित रूप से आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि खाने से आप ये जाते नहीं है, तो आपने सप्लीमेंट देना जरूरी है। तो इसके कार्यकारी तत्व के बारे में हम देखते हैं, तो इसमें होता है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, 1250 मिलीग्राम इसमें है। दूसरा रहता है क्रोमियम, ये स्ट्रॉन्ग ऐसा प्रकार का धातु है। तीसरा जो है ये जिंक, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद है विटामिन K27, सेलेनियम, फिर B12 इसमें भी है, ये फिर बोरॉन है, इसमें विटामिन B6 भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें विटामिन D2 है, इसमें जो है फोलिक एसिड है। मतलब जो है कि हमारे हड्डी को जो जो कुछ चाहिए वो सब चीजें जो है सर ने इसमें डाली है, एक चीज भी ऐसी छूटी नहीं है कि जो हमारे बॉडी को, ये बदन को नहीं है। तो इतना सारा कॉम्पैक्ट फॉर्मूला जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो पहला आता है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। तो ये चीज जो है बहुत लोगों को समझती नहीं है, कुछ तो भी कैल्शियम डाला है यार उसमें, बस इतना ही नहीं, ये हमारा यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट है। हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप बाजार में बेचने के लिए जाओगे तो बाकी कैल्शियम से अपना कैल्शियम अच्छा क्यों है ये आपको बताना बहुत उचित है। तो ये कुछ चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यदि आपके मन में ऐसी पक्का बैठ गई, भाई जयराम जी आपका आपका गाड़ी निकल गया। तो अभी हमने देखा कि कैल्शियम का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में। ये हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में लगता है, ऊसाइट एक्टिवेशन में लगता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए लगता है, सबसे ब्लड क्लॉटिंग में भी उसका एक वो काम रहता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, ट्रांसमिशन करता है, हार्ट बीट रेगुलेट करते हैं, और जो फ्लूइड बैलेंस है सेल का वो भी वो संभालता है। तो धन्वंतरी जो हमारी कंपनी है उन्होंने कैल्शियम किस फॉर्म में लाया है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। तो ये हमारे शरीर के लिए टॉलरेबल कैल्शियम का फॉर्म है, और इसे हम जो है ये एम्प्टी स्टमक में भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है,
और ये वाटर सोल्यूबल होने के कारण जो है कि ये बड़े उसके ऊपर रिसर्च हुई। 1980 में ये पहला पेटेंट इसका फाइल हुआ था। और ये जो काम जो करता है कैल्शियम, तो कभी कभी आपको ये मालूम होना चाहिए, बाकी कंपनी के कैल्शियम प्रोडक्ट्स लेने के बाद में आपको इनडाइजेशन होगा, फ्लैचुलेंस होगा, और या स्टमक अपसेट रहेगा। तो हमारी गोली का ऐसा कोई दुष्प्रभाव आता नहीं है, क्योंकि ये कैल्शियम का बहुत ही अलग प्रकार है। बराबर है। तो दूसरी बात ऐसी इसमें कि कभी कभी किस लोगों में जो है हमारे पेट का पचन अच्छा नहीं होता है, तो वहां का एसिड सिक्रेशंस कम रहता है, तो फिर वहां पचन नहीं होता है, तो एब्सॉर्ब कैसे होगा? नहीं, इसका उसका कोई संबंध नहीं है, ये सीधा अंदर चला जाता है। तो ऑन द पॉजिटिव साइड, कैल्शियम सिट्रेट इज लेस फॉर्म ऑफ साइट्रेट, मे बी बेटर टेस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोटीन में सब कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, उसके बजाय ये कैल्शियम साइट्रेट यदि आपने इस्तेमाल किया तो बड़ा अच्छा काम करेगा। दूसरा जो है कि ये कैल्शियम बॉडी में रिटेंशन करने में फायदा देता है, मतलब ज्यादा दिन तक ये अंदर बॉडी में रहता है, हमारा बोन मास जो है मेंटेन करता है, और ये फ्रैक्चर का रिस्क कम करता है। और सबसे अलग बात जो है ध्यान में रखने की है कि इससे पथरी नहीं बनती, इससे पथरी नहीं बनती। और उसका दूसरा और एक अच्छी बात ऐसी है, यदि कैल्शियम यदि पेशेंट को आपने दिया तो पथरी बनेगी नहीं। मतलब ये कैल्शियम सिट्रेट, ये जो माइलेट, ये फॉर्म जो है, ये किडनी में पत्थर बनने का जो तरीका है उसको रोकता है। उसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन है। तो पहले हम विटामिन डी की बात करेंगे। हम बचपन से इसके बारे में पढ़े हैं कि हड्डी स्ट्रांग होने के लिए जीवन सत्व ड ये चाहिए, लेकिन इसके बहुत अलग अलग उपाय है ये हमारी बॉडी के लिए। तो उपयोग के बारे में देखिए। सबसे पहला इम्यूनिटी। रिसर्चर्स को पता लगा है कि विटामिन डी का और इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यदि विटामिन डिफिशियंसी रहेगी डी की, तो आपका इम्यूनिटी कम रहेगा और वो बच्चे बार बार बीमार गिरेंगे। दूसरा है बोन्स का। अब तक तो हमने इसके बारे में बहुत सारा सुना है, देखा है। तो एकदम आसान भाषा में बोले तो ये एक नाव है, ये नाव में कैल्शियम बैठता है और इस छोर आता है, मतलब बोन्स के छोर आता है और फिर अंदर चला जाता है। मतलब विटामिन डी इज वेरी इसेंशियल फॉर बोन्स। डी उसको कैल्शियम लाके देता है, भाई ये लो। यदि विटामिन डी नहीं रहा, भाई आपकी हड्डी को प्रॉब्लम। मसल्स, हमारे स्नायु जो हैं उनको भी जो है ये विटामिन डी बनता है, क्योंकि उससे हमारे विटामिन मसल से स्ट्रांग बनते हैं। लंग्स, किसी को पता नहीं है, लेकिन इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब सूजन कम करने का। तो यदि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन डी दिया तो लंग्स को ठीक होने में मदद होती है। हार्ट, संशोधन से ऐसा पता लगा है कि विटामिन डी का और हार्ट का गहरा संबंध है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका भी संबंध है, हमारे जो वेसल्स है उसका भी संबंध है। इसलिए जिनको हृदय विकार ग्रस्त लोग हैं उनको हमारी गोली देना बहुत ही जरूरी होता है। किडनीज, विटामिन डी ये फैट सोलुबल विटामिन है और ये किडनी का फंक्शन रेगुलेट करने में मदद करता है, और इसके कारण जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन किडनी डिजीज। मूड, हमारा जो मूड रहता है, हम बोलते हैं यार मूड नहीं है यार मेरा। तो व्हाट इज मूड? ये हमारा मूड जो है इससे स्टडी हुआ है और ऐसे पता लगा है कि विटामिन डी और मूड दोनों बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जिनको विटामिन डी कम रहता है उनका मूड लो रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। सर नहीं बेचा जाता है, कोई लेता नहीं मेरा प्रोडक्ट, सर प्लीज कुछ मदद करो, ऐसे रोते बैठते हैं। तो ये जो बात है, इनका तुरंत आप विटामिन डी चेक करो, पता लगेगा ये विटामिन डी के कारण जो है इसका मन हमेशा निराशा में रहता है। वेट लॉस, तो यदि आपने विटामिन डी ऐड किया तो आपको वेट लॉस करने में मदद हो सकती है। कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब संज्ञात्मक ज्ञान,
संशोधन से ऐसा पता लगा है कि विटामिन डी जिनका कम हो गया है, ऐसे बूढ़े जो औरतें हैं या आदमी है, उनमें ये संज्ञापक ज्ञान कम होता है, मतलब अल्जाइमर डिजीज में ये पाया जाता है। और दूसरी बात ऐसी पता लगी है, विटामिन डी के कारण जो है ये हमारे न्यूरो प्रोटेक्शन का काम होता है, मतलब हमारे नसें है, मज्जा संस्था है, उसको संरक्षण का काम ये करता है। तीसरा है विटामिन K27। तो विटामिन K27 जो है ये हमारे शरीर में बहुत ही क्रुशियल रोल करता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ये इसके कारण होता है। तो बहुत बार ऐसी कुछ अवस्थाएं रहती है कि जिसमें बहुत हेवी ब्लड फ्लो होता है, मतलब आपको टट्टी से खून जा रहा है, या महावरी में खून ज्यादा जा रहा है, या पेशाब से ज्यादा खून जा रहा है, तो डॉक्टर आपको विटामिन के का इंजेक्शन लगवाते हैं कि इसके कारण जो है ये खून का लॉस जो है थोड़ा कम हो जाए। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में विटामिन के का रोल है। हार्ट हेल्थ में ये हमारे विटामिन के का रोल है। तो हमारे गोली में क्यों डाला है? क्योंकि ये कैल्शियम डिपोजिशन रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी भाषा में कहे तो अस्थि भवन के लिए, अस्थि बनाने के लिए जो है कि ये बहुत ही जरूरी है। चौथा है विटामिन B6। ये 1.5 मिलीग्राम मात्रा में है, और ये हमारा ब्रेन का अच्छा विकास हो, ब्रेन के फंक्शन अच्छे हो, उसमें जो सीरोटोनिन नामक एक हार्मोन जो है अच्छी तरह से बने, तो इसके लिए जो है ये विटामिन B6 आवश्यक रहता है। विटामिन B12 सबको मालूम है, क्योंकि बहुत बार हमारे टीवी पे आता है। तो विटामिन B12 जो है ये हमारा नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अहम है। इसके साथ में जो है जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती है उनको अच्छी तरह से बनाने के लिए जो है विटामिन B12 जरूरी है। और ये लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? ये हड्डी में बनती है। तो इसलिए जो है ये हमें नियमित रूप से हमें पेट में जाना चाहिए। फोलिक एसिड, विटामिन B9, तो ये जो चीज है ये हमारे शरीर में ये अच्छी तरह से रहना जरूरी है। ये हमारे लाल रक्त कोशी बनने में बहुत फायदा देता है। और ये जो चीज है फोलिक एसिड, ये गर्भवती माता में बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन का विकास होता है। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहला आता है मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है, आप अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो है एग्रीकल्चर के इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको सबको मैग्नीशियम का और प्लांट के ये हेल्थ का सभी सब मालूम हो गया है। तो हमारे शरीर में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। कम से कम 300 ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है कि बॉडी में वो मैग्नीशियम के कारण होती है। हमारे जो नर्व्स है उनका काम, हमारे मसल्स है उनका काम अच्छी तरह से हुए, हमारे इम्यून सिस्टम हेल्दी रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म जो रहता है कार्बोहाइड्रेट का वो अच्छे हो, इसके लिए मैग्नीशियम का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। आगे आता है जिंक, जसद। हमारी शुगर जो है उसका मेटाबॉलिज्म का इसमें जो है ये जिंक का रोल आता है। जख्म अच्छी तरह से भरने के लिए ये जिंक चाहिए रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी पेशी से, कोशिकाओं से लंग्स में जाने के लिए जो है जिंक की जरूरत रहती है। तो हड्डी जो है वो स्ट्रांग होने के लिए भी जिंक का जरूरी रहता है। सेलेनियम, ये ऐसा एक मिनरल है कि जिसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम जो है अच्छी काम करती है। इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करने के लिए, मारने के लिए जो है ये बहुत जरूरी रहता है। बोरॉन, ये ऐसा अलग मिनरल है कि जिसके कारण हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है। विटामिन डी अच्छी तरह से काम करने के लिए उपयुक्त होता है। और ये अलग अलग जो मिनरल्स है वो बॉडी को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में मिलने के लिए भी काम करता है। और ये वुमेन्स में जो है ये एस्ट्रोजन बढ़ाने का भी काम करता है। मतलब एक छोटा सा इतना सा एक कण है मिनरल का, वो अलग अलग जगह छोटी मात्रा में मिला तो जरूरी रहता है। क्रोमियम, ये भी एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है कि जो इट्स अ मेटेलिक एलिमेंट, धातु है ये, तो बहुत कम मात्रा में लगता है लेकिन आवश्यक है कि जिसके कारण जो है ब्लड शुगर का रेगुलेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और हड्डी स्ट्रांग होने के लिए भी जरूरी होता है। तो ओवरऑल बेनिफिट यदि आपने देखे तो ये मैं अभी 11 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ये 11 पॉइंट आपके समझ में आए तो ऐसे 11 अलग अलग जो है आपको मैं गलियां दिखा रहा हूँ कि जहां आप कैलोरीज D2 मैक्स आप
दे सकते हैं। बराबर है। तो सबसे पहला आता है, फॉर इट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। इनका जो मिनरलाइजेशन है, मतलब सब जो उसके जो खनिज पदार्थ है वो बोन्स में अच्छी तरह से जाने के लिए, बोन्स बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो इससे कैलोरीज D2 मैक्स लेने के कारण हमारे बोन स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं। तो जो रिपेयर्स हैं, डैमेजेस है, वो अच्छी तरह से जो है वो करने में सक्षम होता है। बहुत लोगों को फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत लोगों में हड्डी जो है घिस जाती है, तो वो हड्डी जो है घिसना जो है या फ्रैक्चर हील होना जो है वो ज्यादा मात्रा में संभव है। मतलब जिनका हड्डी टूटा है उन लोग, सब लोगों में ये आपको देना जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट्स हैं, मतलब डायबिटिक पर्सन जिसको 20 साल हुए डायबिटीज होके, उसके कारण उसके मसल्स है, नर्व्स है, वो वीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एकदम दुबला पतला होने लगता है। तो कैलोरीज D2 मैक्स यदि आपने दिया तो ये डिजनरेशन जो है वो स्लो कराता है, नया हड्डी बनने में मदद करता है। तीसरा क्या है, कैलोरीज D2 मैक्स इज वेरी यूजफुल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, सो इट इज वेरी यूजफुल इन लेग क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प, टिटेनियम। मतलब बहुत सारे लोगों में रात को पैर में गोले चढ़ते हैं। औरतें ऐसी कितनी सारी है कि रात को जो है पैर को ऐसी पट्टी बांध के सोती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो यदि आपने कैलोरी D2 मैक्स ऐसी औरतों में दिया तो आपको दुआ देगी, यार तेरी वजह से जो है मेरे गोले चढ़ना तो कम। ड्यूरिंग फ्रैक्चर्स ऑफ बोन और आफ्टर सर्जरीज ऑफ बोन, कभी कभी क्या होता है कि हड्डी टूटती है, कभी कभी बोन्स में कुछ बड़ी सर्जरी हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में बोन अच्छी तरह से स्ट्रांग होने के लिए, मिनरलाइजेशन होने के लिए, फ्रैक्चर सील होने के लिए जो है ये हमारा गोली बहुत बढ़िया काम करता है। हमारी नर्स जो रहती है मतलब जो चेता संस्था जो है, उसमें बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो ऐसे व्यक्ति कि जिनको पैरों में, उंगलियों में टिंगलिंग मतलब मूंगी आना, चिटिया दौड़ना ऐसे लक्षण होता है, नमनेस रहता है मतलब सुन्न रहते हैं, तो ये जो बात है इसमें आप ये हमारा गोली अवश्य दे सकते हैं। कैल्शियम ये ऐसी चीज है और ये अलग अलग मिनरल्स ऐसी चीज है कि हमारा फ्लूइड मेंटेनेंस करते, बैलेंस रखते हैं। तो कुछ लोगों में जो है ये फ्लूइड इम्बैलेंस यदि हुआ है तो आप बिल्कुल हमारा गोली दीजिए। सातवां और सबसे अहम कंडीशन जो है कि हम कभी इसके बारे में कभी बोलते नहीं है और यह किसी को हम देते भी नहीं है, वो क्या है कि इन रोल ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, खून रोकने का जो सिलसिला रहता है। तो कट हुआ, घाव लगा, थोड़ी देर खून बहता है और एक धीरे 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 एक पपड़ी बन जाती है। तो ये बनने में जो अलग अलग चीज जो काम करती है उसमें कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो है जिनमें ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर जा रहा है, भाई आपको पाइल्स है, आपको जो है महावरी की शिकायत है, आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी शिकायत है, या आपको और पेशाब से खून जा रहा है, जहां से खून जा रहा है वो खून बंद करना सबसे अहम बात रहती है। तो इसमें क्या रहता है, विटामिन K2 7। तो ये चीज के कारण जो है ये खून बहना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आठवीं बात ऐसी है कि हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, रिलैक्सेशन रहता है, हार्ट बीट जो नॉर्मल आना चाहिए, उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी हार्ट बीट इरेगुलर है, लब डब 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 लब डब लब लब डब, मतलब इरेगुलर दो प्रकार रहते हैं, रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर। तो कैसा भी आपके पास यदि ऐसा कोई बंदा आया तो उसमें आप ये हमारा गोली अवश्य दे। इससे जो है कि हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है, मतलब 70 साल के आगे जो सब बंदे हैं, उनमें हड्डी स्ट्रांग रखने के लिए, नर्व्स का काम अच्छा होने के लिए, मसल का उसका भी काम अच्छा होने के लिए बहुत जरूरी है। मैं सबको हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि जितने सारे आपके घर में दादाजी है, नाना जी है, माँ है, पिताजी है, इनको आप बिल्कुल ये हमारी गोली चालू करें। ये बिल्कुल गोली आप चालू करें, इससे जो है उनको आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो होगी नहीं। इट प्ले मेजर role in hormone
बैलेंस और अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो है वो बनने में फायदा देता है, स्पेशली एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन लेडीज में माहवारी ठीक से नहीं आती है, उसका अलग अलग कुछ कारण हो सकता है, तो आप इसमें प्रोटेज डब्ल्यू के साथ यदि आपने कैलोरी डिटोमैक्स दिया तो उसमें फायदा हो सकता है। जिन बंदों में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उनको फाइटोग्रा डीएस के साथ में यदि आपने कैलोरी डिटोमैक्स दिया तो उसको फायदा 100% हो जाएगा। अभी संशोधन से ऐसा सिद्ध हुआ है कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, कोलोन कैंसर के रिस्क कम करने के लिए, महामारी से पहले जो पेट में बहुत दर्द होता है ये कम करने के लिए कैलोरी डिटोमैक्स ये फायदेमंद हो सकता है। तो मतलब उन्होंने ऐसा एक सिद्धांत ये जो है सामने रखा है। तो हमें क्या है, हमें पता लगा है कि ऐसे ये 11 ऐसे तत्व है कि जहां हम ये दे सकते हैं। हम जल्द से वापस एक बार सब जो है रिपीट करेंगे, मतलब हमारे दिमाग में पक्का बैठेगा, चलेगा। तो सबसे पहला क्या है कि बोन्स जो है हेल्दी होने के लिए हमें लेना है। दूसरी बात क्या है, जिनको फ्रैक्चर्स हुए हैं, जिनका हड्डी टूटा है, उसको जल्दी ठीक होने के लिए हमें देना है। जो डायबिटिक पेशेंट है, जो एकदम कैकेक्सिट मतलब जो एकदम लीन एंड थीन हो गए हैं, उनके मसल लॉस कम हो, उनके नर्व स्ट्रांग हो, हड्डी डिजरेट न हो, उनको देना जरूरी है। जो औरतें या जो आदमी जिनको रात में पैरों में गोले चढ़ते हैं, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं, तो वो क्रैम्प जो है न आए इसलिए नियमित रूप से यदि आपने ये कैलोरी डिटोमैक्स दिया तो बड़ा फायदा मिलेगा। जो फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डी टूटती है या बोन सर्जरी बड़े बड़े होते हैं, तो ये सर्जरी होने के बाद में वो बोन अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम हमारा गोली दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे उंगलियों में पैरों में नमनेस आता है, टिंगलिंग नमनेस, मतलब चींटियां दौड़ती है या एकदम बधिर हो जाते हैं, तो वहां हम ये दे सकते हैं। हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें देना जरूरी है। कहाँ कहाँ ऐसी होती है कि शरीर से खून बहता है, तो वो रोकने के लिए हमें हम कैल्शियम डिटोमैक्स दे सकते हैं। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छा हो, हार्ट बीट नॉर्मल रहे, इसलिए हम दे सकते हैं। कभी कभी जो जेस्टोनाविक है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं कि हड्डी गलती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, स्नायु अच्छे से काम नहीं करते हैं, नर्व अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तो ये न होवे इसलिए उनको प्रिवेंशन के लिए आप दें। हॉर्मोन्स बैलेंस रखने के लिए बड़ा कामगार ये होता है। और जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलोन का कैंसर होने के रिस्क है, जिनको महामारी से पहले पेट में दर्द आता है, ऐसे सब लोगों में जो है आप कैलोरी डिटोमैक्स दे सकते हैं। तो ये देने का जो तरीका है, तो सबसे अहम बात क्या है कि 1 से 6 साल तक जो है आधा ही गोली देना है, 7 से 12 साल तक एक गोली देना है, और 13 साल के बाद 100 साल तक जो है एक गोली 2 बार देना है, खाना खाने के बाद देना है, पानी के साथ देना है। बराबर है। और सिर्फ देखना क्या है कि आयरन सप्लीमेंट के साथ ये ना दे। इसका कोई आयरन का टैबलेट चल रहा है तो उसके तो हमारा गोली दिया तो ये गड़बड़ करेगा, मतलब आयरन अब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। और सबसे अहम बात मैं बार बार बोलता हूँ कि ज्यादा गोली नहीं देना है, क्योंकि ओवरडोज का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना देना है, एक गोली 2 बार देना है, खाना खाने के बाद देना है, और किसके साथ देना है, पानी के साथ देना है। तो मित्रों, इससे हमें पता लगा है कि हमारा कैलोरी डिटोमैक्स जो है ये एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है। और सिर्फ हम जो है कि हड्डी के लिए जो बेच रहे हैं वो बेचना अभी हम बंद करेंगे। मैंने आपको 11 ऐसे अलग अलग पॉइंट बताए हैं कि जहां आप ये बिल्कुल स्वस्थ चित्त होकर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज अभी आपको मिला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि यार इसमें इसका रोल है ही नहीं, कहाँ दे रहे हैं आप, मतलब आपको लोग उटपटांग बोलेंगे, उसको महावरी को ज्यादा जा रहा है और ये कैलोरी डिटोमैक्स दे रहा है, ये ऐसा कैसा बंदा है। नहीं, ये बहुत सोच समझ के दे रहा है, क्योंकि उसने कैलोरीज का लेक्चर सुना है। तो मित्रों, तो ये सब नॉलेज जो है आपको जो मिला है इसका आप बहुत अच्छी तरह से बारीकी से आप प्रयोग करें, और जितना बारीकी से आप प्रयोग करोगे उससे हमें पता लगेगा कि कैलोरीज का सेल जो है अच्छी तरह से
ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि हम कहाँ से आपको नोट करेंगे? सेल से ही नोट करेंगे। तो जितने सारे बंदे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनको विनती है कि आप खुद और आपके घर वालों जो है, सभी को आप कैलोरी डिटोमैक्स बिल्कुल दीजिए। आपके घर के जो वृद्ध लोग हैं उनको जो है देना ना भूलें, क्योंकि आगे जाके ये गिरे, फ्रैक्चर्स हो, तो आपको उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाना है, उनकी सेवा में आप लगे रहोगे। तो ये नहीं हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पक्का ध्यान में रखिए। तो कैलोरी डिटोमैक्स बेचने के लिए सिर्फ ये फ्रैक्चर्स होने वाले लोग जो चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम वेलनेस के लिए भी हम ये अब प्रमोट कर रहे हैं कि ये आगे जाके न होए, इसलिए भी आप। तो सबको जो है शांति से सुनने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।